आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज फिर से वही जो मैं पढ़ाता हूँ, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से वही लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10वां, आज चैप्टर नंबर 10वां होगा गत खंड से। और विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है मछली एक कहानी है। मछली क्या है? एक कहानी है मछली। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा मछली के बारे में। तो आज का चैप्टर कुछ खास होने वाला है। आइए देखते हैं क्या खास है आज का चैप्टर में। तो आज मैं आपको बताऊँगा थोड़ा थोड़ा। तो मैं आज आप लेके आया हूँ थोड़ा थोड़ा एक कहानी जो आपका क्वेश्चन है किताब में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है ना। इसी तरह आपका यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, इसी तरह मैं आज आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। तो आइए देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं, छोटा छोटा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज देखते हैं। मैं आज आपको 2 पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या है? तो क्या है? एक मछली पिताजी के ने मांगकर कुआं में डालूंगा, जब बड़ी होकर बाल्टी से निकाला उसे खेलूंगा, पुनः मछली को कुआं में गिरा दूंगा। यही कह रहा है, कुआं से मछली को निकालना है और कुआं में इके फिर गिरा देना है। बच्चा का यही अभिलाषा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा आता है। तो क्वेश्चन तीसरा, मछलियों घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछली जो है वो घर जो आया तो बच्चों ने उसको क्या किया? तो बच्चों को तो क्या कहा, मछलियों को घर लाने के बाद बच्चों ने उसे स्नान घर में लेके गया। जहाँ हम नहाते हैं उसे स्नान घर कहते हैं। तो वहाँ पे लेके गया और क्या किया, बाल्टी में जो पानी रखा था ना, उस पानी को कपड़े से निचोड़ा और मरी मछली के आँखों में उस अपनी छाया को देखा। मछली जो मरा हुआ था, वो मछली के आँखों में आपका अपना चेहरा देखा। क्या देखा? अपना चेहरा देखा। और मछली की आँखों में ये हो गया आपका मछली। ऐसे होता है ना मछली। तो आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर चौथा, मछलियों को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? एक जो संतु है, संतु छोटा है, छोटा बच्चा जो संतु है, वह मछली से डरता था। वह क्या करता था? मछली से डरता था। उसे लगता है कि मछली काट लेना, उसे लगता था कि मछली काट लेगा, इसलिए मछली छूते हुए वह हिचक रहा था। क्या कर रहा था? वह हिचक रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं पाँचवा क्या कहता है। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? देखिए, आप यहाँ पे सिर्फ समझिए, टाइम भी नहीं उतना जानने के लिए। आप थोड़ा सा समझिए और सिर्फ सुनिए, सुनने से आपको याद हो जाएंगे। इतना तो मेरा गारंटी है। देखिए, आप ध्यान से सुनिए, इधर उधर बात नहीं कीजिएगा, दिमाग नहीं कीजिएगा। आप एक ध्यान से सुनिए मेरा बात को और देखिए आपको किस तरह याद नहीं होता है। तो पांचवा क्वेश्चन में क्या है, मछली के बारे में दीदी ने क्या कहा था? देखिए, मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी कि मरी मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। बच्चों ने मछली की आंख में झांक कर मरी मछली को परख किया। मतलब दीदी जो बात कह रहा था कि नहीं, मरी हुई मछली की आंखों में अपना छाया नहीं देख सकते हैं, तो वही वहाँ पे देख रहा था। कौन? बच्चा लोग। आइए क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या है, छठा में क्या कहता है? छठा में कहता है कि संतु क्यों उदास था? संतु क्यों उदास था? तो संतु ने उदास ये था कि जब मछली जब लेखक के बाद संतु पछताता है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, तो लेखक ने कहा हाँ सुनकर संतु ने उदास था। मछली जो कटने का जो बात जो बोला था ना वो संतु को, तो इसलिए संतु उदास था इसी बात से। क्वेश्चन नंबर देखिए, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है। घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? तो घर में मछली खाने की बात कह रही है यहाँ पे, कौन खाता था और कैसे बनाई जाती थी, 2 क्वेश्चन है। तो घर में मछली पिताजी खाते थे और भग्गू उसे पहले पटक पटक कर मार देता था। भग्गू नाम से कोई है, वो पहले उसे पटक पटक कर मारता था। फिर उस पर राख लपेट कर पाटा कर काटता था। पाटा पर रख के तब काटता था मछली को। कौन? भग्गू। उसके क्वेश्चन में देखते हैं 8वां क्या होता है। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी कहाँ थी? दीदी की बात कर रही है यहाँ पे। दीदी अपने कमरे में सो रही थी। तो दीदी कहाँ थी? कमरे में थी। और क्या कर रही थी? तो सो रही थी। तो क्या कर रही थी? वो सो रही थी। और कहाँ थी? कमरे में थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां में क्या कहता है। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा? देखिए, अरे अरे जो कहता है तो वो कहकर किसके पीछे भागा? तो यहाँ पे क्या होगा कि संतु पीछे पीछे, भग्गू संतु के पीछे पीछे, भग्गू संतु के पीछे। देखिए,
आगे आगे कहता हुआ भग्गू, यानी भग्गू है वो संतू के पीछे भाग रहा था। ये पे समझ गए ना। तो आगे कौन था, आगे था भग्गू, पीछे था संतू। भग्गू संतू के पीछे, संतू आगे होगा और भग्गू पीछे होगा। कौन आगे होगा, आगे होगा आपका संतू और पीछे कौन होगा, पीछे होगा आपका भग्गू। ठीक, यहाँ पे समझ जाइए, यहाँ पे थोड़ा रीजनिंग है, यहाँ पे समझ जाइए। भागता था क्योंकि संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए कुएं की तरफ दौड़ा, कुएं में डालने के लिए कुएं की तरफ दौड़ा। उसके बाद आइए कि ये सब तो रॉन्ग होगा। और थोड़ा 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है कि 11 नंबर कहता है पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। देखिए पिताजी नरेश जो लेखन है से नाराज थे क्योंकि दीदी से मछली अब काटी जाएगी। यह बात नरेन ही बताया था। कौन बताया था, ये बात नरेन ही बताए थे, नरेन ही बताया था। दीदी मछली के काटे जाने की बात सुनकर सिसक सिसक कर रो रही थी। कौन रो रही थी, दीदी मछली जो काटने की बात जो सुन गई थी तो वो सिसक सिसक कर रो रही थी। तो आइए देख लेते हैं, अब देखते हैं ग्रामर पर्सन में क्या रहता है। ग्रामर पर्सन की बात करेंगे और ग्रामर पर्सन में तो आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 10, 11, 9वां चैप्टर हो गया, आज 10वां चैप्टर है। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या कहता है फिर। तो यहाँ पे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन में देखिए निम्नांकित विशेष पदों में उपयुक्त विशेषण या क्रिया विशेषण लगाएं। उपयुक्त क्या कहता है, विशेषण या क्रिया विशेषण लगाएं। तो आइए किस तरह लगाना है। देखिए गली का क्या होगा, पतली गली। गली में देखो गली एक क्या है, विशेषण है और पतली क्या है, उसका क्रिया है। मतलब किस तरह गली में काम करना है, इसको किस तरह बदलना है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, मछली, 3 मछलियाँ, कोई मछली, 3 मछलियाँ, यहाँ पे 3 मछलियाँ कह रहा है, फिर कोई मछली कह रहा है। ठीक, मतलब विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों यहाँ पे हो गया। उछली, जोर से उछली, जोर से उछली, यहाँ पे जोर जो लगा दिया तो हो गया क्रिया विशेषण। कमीज, कमीज गीली कमीज, क्या है, गीली कमीज। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, मूछें, छल्लेदार मूछें, क्या होगा, छल्लेदार मूछें। उसके बाद देखिए परछाई, अपनी परछाई, किसकी परछाई, अपनी परछाई। परछाई की बात कर रहा है, लेकिन अपनी परछाई की बात कर रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा परछाई, अपनी परछाई। नहान घर, मछलियाँ नहान घर, मछलियाँ नहान घर। और नहान घर मछली जो भग्गू जो लेके गया था मछली को नहाने के लिए, वही नहान घर यहाँ पे दे दिया है। खंगाला, गोल गोल खंगाला, इस तरह आपको लिखना है। और आप सिर्फ ध्यान से देख लीजिए, बस एक नज़र देख लीजिएगा तो आपका सब बन जाएगा। पाठ से प्रयुक्त विभिन्न क्रियाओं रूपों को एकत्र कीजिए। पाठ से, जो पाठ में आपका है वही पाठ से पूछ रहा है, कहाँ से, बाहर से नहीं पूछ रहा है। और मैं ये भी कहता हूँ कि बोर्ड में भी पाठ से ही पूछता है, आपका बुक से ही पूछता है, बाहर से कहीं नहीं पूछता है। बच्चा को पता लगता है कि नहीं ये हार्ड है, बच्चा कभी पढ़ता ही नहीं, इसको ध्यान में देता ही नहीं, इसलिए वो हार्ड उसको लगता है। तो क्या कहता है, तो पाठ से क्या है, क्या यहाँ पे पाठ से है, घुस गए, पढ़ता था, घुटते घुटते बचा, उछलकर आदि। ये आपका पाठ से दिया गया है। क्या दिया है, क्रिया रूपों को एकत्र कर किया गया है। क्रिया मतलब काम करने, ये सब से घुस गए। देखिए ये घुस गए मतलब क्रिया करते हुए नजर आता है, इसे क्रिया कहते हैं। तो ये पढ़ता था, ये पढ़ता था मतलब घुटते घुटते, मतलब घुटते घुटते, दम घुट रहा है जिसका, उसे घुटते घुटते। उछल कर मतलब उछल कर, वो क्रिया करना, इसे क्रिया रूपों में एकत्र किया गया है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है। देखिए आगे आपका क्या कहता है कि निम्नांकित वाक्यों के पद विग्रह कीजिए, विग्रह कीजिए। निम्नांकित पदों पद विग्रह, यदि पद विग्रह करने बोलता है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मरी, ये आपका किताब से ही दिया गया, एक आपको यहाँ पे समझने के लिए दिया गया, इस तरह बनाना है। तो आगे देखते हैं मुर्दा। देखिए गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग है, एक वचन में आएगा। गुणवाचक, मुर्दा क्या है, गुणवाचक है, क्या है, गुणवाचक भी है और स्त्रीलिंग भी है और एक वचन में भी आएगा। ये आपका 3 ऑब्जेक्टिव बन गया एक नज़र देखने पर। तो आइए मछली, मछली क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मछली क्या है, जातिवाचक संज्ञा है और आपका स्त्रीलिंग भी है। मछली क्या है, स्त्रीलिंग भी है और जातिवाचक संज्ञा भी, और एक वचन कर्ता कारक में आता है, कर्ता कारक में आता है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, अच्छी, अच्छी क्या है, गुणवाचक है, अच्छी गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है
विशेषण है और स्त्रीलिंग भी है और एक वचन में भी आता है। मरी सकारात्मक क्रिया है और स्त्रीलिंग है, एक वचन में आता है और ये भूतकाल में आता है। देखिए यहाँ पे भूतकाल मतलब पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद देखिए आगे आते हैं, आगे क्या कहता है, पाटे के समय मछलियों के गोल गोल चमकीलों पंख पड़े थे। मतलब यहाँ कहाँ पे पड़ा था, पाटे के समय, जो यहाँ पे काटता है उसको पाटे कहता है, वहाँ पे पाटे नाम दिया गया है। उसको देखिए मछलियाँ जातिवाचक संज्ञा मछली, तो वहाँ भी मैं बताया था जातिवाचक संज्ञा है और स्त्रीलिंग भी है और बहुवचन संबंध कारक में आ गया। यहाँ पे मछलियाँ जो दे दिया ये बहुवचन में आ गया। और यहाँ पे क्या आया था, यहाँ आया था आपका एक वचन, अच्छी एक वचन आया था। मछलियाँ देखिए एक वचन कर्ता कारक में बताया था और यहाँ बहुवचन बता दिया है। चमकीले गुणवाचक विशेषण है, चमकीले और बहुवचन है और पुल्लिंग है। क्या है, बहुवचन पुल्लिंग है। कौन चमकीले, चमकीले किसकी बात कर रहा है, ये चमकीला है, ये आपका मछली का जो ऐंच होता है ना, ऐंच, वही उसी को चमकीला, यहाँ पे चमकीले वही चमकता था पाठे में, वही पाटे में, तो इसी को यहाँ पे चमकीले लेके आया है वहीं से। तो आपका 10वां चैप्टर खत्म हो गया और मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।